यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हिंदी सप्ताह 18 दिवस 6 क्लास नंबर 104 में आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सीरीज शुरू की है मैंने, प्रश्नों की श्रृंखला, जिसमें हम सामान्य ज्ञान के प्रश्न आपसे पूछते हैं। और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है सामान्य ज्ञान को जानना भी। इस पूरे के पूरे सप्ताह 18 में हम हिंदी पाठ्यपुस्तक का खूंटे का घोड़ा इस पाठ के बारे में अभ्यास कर रहे हैं। तो चलिए अपनी अभ्यास पुस्तिका निकालिए और शुरू कीजिए मेरे साथ। मौखिक भाषा विकास, मौखिक चर्चा के कुछ बिंदु हैं। आपकी दादी नानी आपको कौन कौन सी पहेलियाँ सुनाती हैं बताइए। तो जो भी पहेलियाँ आपको याद हो, दादी नानी ने पूछी हो, वो यहाँ पर आप सुना सकते हैं। ठीक है। कुछ पहेलियाँ आपकी इस पाठ्यपुस्तक में दी गई हैं। 3 पैर की तितली नहा धोकर निकली, हरी थी मन बदी भरी थी, राजा जी के बाग में 2 साला ओढ़े खड़ी थी, है ना। तो इस तरीके से पहेलियाँ आप सुना सकते हैं। आप पतंग कब उड़ाते हैं? तो पतंग हम अक्सर सर्दियों के मौसम में या शाम के समय, और खासकर मकर संक्रांति जो आती है, मकर संक्रांति, उस वक्त हम पतंग उड़ाते हैं। ठीक है। इसके बाद बंजारों के विषय में आप क्या जानते हैं? तो ये जो बंजारे होते हैं वो एक अलग प्रकार की प्रजाति होती है, जिसको बोलते हैं घुमंतू प्रजाति। ये एक जगह पर ज़्यादा नहीं रुकते, न इनके स्थायी घर होते हैं, न इनके पास ज़मीन होती है, न खेत होते हैं, न ये खेती करते हैं। बस आज इस गांव में रुके हैं तो आगे चल के 10 किलोमीटर दूर, 15 किलोमीटर दूर अगले गांव में रुकेंगे। ये 25-50 लोगों का एक समूह होता है, गांव में डेरा डालते हैं, वहीं पर ये लोग रुकते हैं। आपके घर का मुखिया कौन है? मुखिया मतलब जिसकी बात घर में सभी लोग माने। हो सकता है आपके दादाजी हों, हो सकता है आपके पिताजी हों। इसके बाद बेटा पठन बोध है, इसको पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें। एक बार की बात है, बंजारे को अपने डेरे पर लौटते समय रात हो गई। सूना रास्ता, साए साए चलती हवा और बियाबान जंगल। बंजारा चौकन्नी निगाह किए घोड़े पर बैठा चला जा रहा था। अचानक क्या देखा कि पेड़ के नीचे आदमी खड़ा है। उस आदमी ने बंजारे को टोका, अरे इतनी रात में कहाँ जा रहे हो? जंगल की रात, उस पर अकेले कहीं कोई खतरनाक जानवर मिल जाए तो क्या करोगे? लिखित भाषा विकास है, निम्नलिखित वाक्यों को आगे बढ़ाओ। उदाहरण, क्या होगा यदि प्याली फूटी हो? तो क्या होगा बेटा? चाय फैल जाएगी। नानी रूठी हो तो कहानी नहीं सुन पाएंगे। खटिया टूटी हो तो सो नहीं पाएंगे। घर में एक खूंटी हो तो पशुओं को नहीं बांध पाएंगे। ठीक है ना। तो इस तरीके से सोच करके आपको लिखना है। ठीक है, समझ गए बेटा? चलिए एक मैं देता हूं बेटा। अगर नाव में छेद हो तो क्या होगा बेटा? इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अगर नाव में छेद हो, कौन कौन नाव में बैठा है कमेंट करें। अगर नाव में छेद हो तो क्या होगा? ठीक है। ये तो जवाब आपने बता दिए, नानी रूठी हो तो कहानी नहीं सुन पाएंगे, खटिया टूटी हो तो सो नहीं पाएंगे। इसका जवाब देना है। ठीक है। लिखित प्रश्न है, पेड़ के नीचे खड़े आदमी ने बंजारे को क्यों टोका? तो पेड़ के नीचे खड़े आदमी ने बंजारे को ठगने के इरादे से टोका था। वो ठगना चाहता था उसको। ठीक है। मीठी मीठी बातें करा और बहला फुसला कर अपने घर ले गया और आराम से उसको सुला दिया, और सुबह उसके घोड़े को वो अपना बताने लगे। प्रश्न क्रमांक 2, अगर जंगल में बंजारे के स्थान पर आप होते तो क्या करते? तो हमें भी किसी न किसी जगह रात गुजारने की जगह ढूंढनी होती। हम भी आसपास के किसी गांव में अपना पड़ाव डालते, वहां रुकते। ठीक है। यही करना पड़ता। पूरे जंगल को कैसे पार करते बेटा रात में, है ना। चलिए, शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियां। निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। नानी, नानी पे वाक्य बनाइए बेटा। तो नानी हमको कहानी सुनाती है। बुधिया पे बताइए। तो बुधिया कहानी सुन रहा था। बंजारा पे वाक्य बनाइए। ये सब दिए गए, ये सारे के सारे। बंजारा घोड़े पर बैठकर जा रहा था। खूंटा, खूंटा पे वाक्य बनाइए जरा, है ना।
खूंटे पर हम पशु बांधते हैं, बना सकते हैं ऐसे, खूंटे पर हम पशुओं को बांधते हैं, पशुओं को बांधते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, और भी जो आपके मन में आ रहा हो वो वाक्य बना सकते हैं, जरूरी नहीं यही। ठीक, अगला है कहानी। कहानी पे वाक्य बनाइए। मुझे कहानी बहुत पसंद है, तो कहानी शब्द आ गया। जरूरी नहीं है आप यही वाक्य बनाएं, अपने मन से इसमें बदलाव भी कर सकते हो और करना भी चाहिए। और ख ऐसे बनेगा, खूंटे, ये लिखाइए ऐसे। ठीक, धारा प्रवाह पठन है। कविता की पंक्तियां पढ़िए। यह मेरा सुंदर घोड़ा, कभी न मुंह इसने मोड़ा, न खूंटा इसने तोड़ा, साथ नहीं मेरा छोड़ा। रंग है इसका काला काला, हवा के संग संग चलने वाला। हवा के संग संग चलना मतलब तेज दौड़ना, बहुत तेज दौड़ता है। जैसे तेज हवा चलती है उसी तरीके से ये दौड़ता है। इससे नानी के घर जाऊं और कहानी सुनकर आऊं, इससे मैं नानी के घर जाऊंगा और कहानी सुन के आऊंगा। देखूं बंजारों का डेरा, तब सपना हो मेरा पूरा हो मेरा। इसका सपना क्या है? बंजारों का डेरा देखेगा ये। कैसे होते हैं बंजारे, क्यों इनके हैं किससे न्यारे, ये बंजारे कैसे होते हैं, इनकी किससे न्यारे क्यों हैं। जितने शब्द आप पढ़ोगे उनको शिक्षक आपके यहाँ पर लिखेंगे कि आपने 1 मिनट में कितने शब्द पढ़े हैं। मौखिक प्रश्न है, कविता में बच्चे का सपना क्या है? तो ये इस लाइन में लिखा है बेटा, देखूं बंजारों का डेरा, तब सपना हो पूरा मेरा। तो बच्चे का सपना क्या है? बंजारों का डेरा देखने का। आप कोई कहानी अपने मित्रों को सुनाइए। तो बेटा आपने इस पाठ्य पुस्तक में इतनी कहानी पढ़ी हैं, पुस्तकालय की किताबों में भी कहानियां हैं, तो कोई भी कहानी आप अपने दोस्तों को सुना सकते हैं अपनी कक्षा में। ठीक है, अगला लिखित प्रश्न है, हवा के संग संग चलने का क्या अर्थ है? तो हवा के संग संग चलना मतलब बहुत तेज दौड़ना। ठीक, तो आप लिख सकते हैं, हवा के संग संग चलने का अर्थ है तेज गति से दौड़ने वाला। प्रश्न क्रमांक 2, घुमंतु जाते, बंजारों, नट, लोहपीटा में से किसी एक विषय पर 3 वाक्य लिखिए। तो ये जो लोहपीटा होते हैं, ठीक है, इसके बारे में कुछ बातें लिखी हैं मैंने। ये अपना स्थायी घर नहीं बनाते हैं, ये घूम घूम पर अपना जीवन जीते हैं, इनके पास खेती की जमीन नहीं होती है, ये फसलें नहीं उगाते हैं, और ये लोहे से कुल्हाड़ी, हथौड़े, हसिया ऐसे औजार बना बना करके लोगों को बेचते हैं। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? लोहपीटा। और ये घुमंतु प्रजाति हैं। कैसी हैं? घुमंतु। बंजारे हों, नट हों, ये सब किस में आते हैं? घुमंतु प्रजाति में आते हैं। स्वतंत्र पठन है, एक बंजारा अपने बैलों पर मेवा मिश्री बेच रहा था। मेवा मिश्री मतलब काजू, बादाम, किशमिश, इस प्रकार से। उसे एक महान संत अपने समूह के साथ मिले। उन्होंने उससे पूछा, बैलों की पीठ पर क्या लदा रखा है? महाराज, नमक, बंजारे ने उत्तर दिया। संत ने कहा, ऐसा ही हो, और संत आगे बढ़ गए। बंजारा मन ही मन खुश हो रहा था। उसने सोचा कि मैंने संत को उल्लू बना दिया, मतलब संतों को मूर्ख बना दिया। मुझे संतों को मेवा मिश्री भी नहीं खिलानी पड़ी। कुछ देर बाद उसने देखा कि बैल बोझ के मारे दबे जा रहे हैं। वह रुका और बोरी खोलकर देखी तो सिर पकड़कर रह गया। सारी मेवा मिश्री नमक बन चुकी थी, क्योंकि उसने झूठ बोला था। और संत ने कहा, ऐसा ही हो। क्या कहा संत ने? ऐसा ही हो। और इसने क्या कहा था? इस पे तो नमक लदा है। ठीक है, तो सारी मेवा मिश्री क्या बन गई? नमक बन गई। वह सोचने लगा, अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताने से कुछ नहीं होता, अब तो चिड़िया खेत चुग चुकी है, मतलब समय निकल चुका है। बंजारे ने क्यों कहा कि बैलों पर नमक है?
क्योंकि संतों को मेवा मिश्री ना खिलाना पड़े, इसलिए बंजारी ने कहा था। बंजारे की खुशी का कारण क्या था? तो बंजारे को लगा कि उसने संतों को उल्लू बना दिया, इसलिए वह खुश था। और बेटा ये है श्रुतलेख। तो आपके शिक्षक कुछ शब्द या वाक्य बोलेंगे, उनको आप यहाँ पर लिखोगे। अब समय है प्यारे बच्चों आज के प्रश्न का। ठीक है, हर वीडियो के अंत में मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। पिछली कक्षा में मैंने प्रश्न पूछा था आपसे कि बाल दिवस कब मनाया जाता है। उसका सही जवाब है बेटा, बहुत से बच्चों ने सही जवाब कमेंट भी किया है, तो आप भी सही जवाब कमेंट में करें और इनको याद रखें। तो बाल दिवस कब मनाया जाता है, उसका जवाब था 14 नवंबर। ठीक है, और ये जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है 14 नवंबर। और आज का प्रश्न बेटा आपकी स्क्रीन पर है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? नर्मदा की आत्मकथा पाठ मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, उस पाठ में भी लिखा है, और फिर से आपके लिए सामान्य ज्ञान का प्रश्न मैंने बना दिया है। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन है आपके भोपाल, जबलपुर, अमरकंटक या इंदौर से। तो चलिए बच्चों आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में एक नए अभ्यास के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।